नमस्ते छात्रों। आज हम सुंदर सी आत्मकथा देखने वाले, जो कि हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं की आज हम पृथ्वी से अग्नि तक ये सुंदर सी आत्मकथा आज हम देखने वाले। ये जो आत्मकथा है, ये आत्मकथा एपीजे अब्दुल कलाम जी ने लिखी है। कौन सी? पृथ्वी से अग्नि तक। तो देखिए छात्रों, कल हमने जो इसके पहले हमने जो वीडियो देखा था, वह वीडियो में मैंने आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म बताया था। 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वर तमिलनाडु में आता है। तो उनके बारे में हमने उनका मृत्यु भी देखा था 27 जुलाई 2015 को। और उनके बाद उन्होंने की गई जो रचनाएं हैं, वह रचनाओं के बारे में भी हमने जानकारी देखी थी। अग्नि की उड़ान, छुआ आसमान, ये उनकी सुंदर सुंदर आत्मकथाएं मानी जाती है, रचनाएं मानी जाती है। तो देखिए छात्रों, तो पहले वीडियो में हमने जो कि 3 पैराग्राफ देखे थे। उसके बाद हमने जो कि उनका जो ये आत्मकथा का जो पाठ परिचय है, हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा का जो छठा जो पृथ्वी से अग्नि तक जो आत्मकथा है, वह पाठ परिचय भी हमने देखा था। तो देखिए छात्रों, सबसे पहले मैं दोहराता हूँ जो मुश्किल वर्ड्स को, शब्दार्थ को। देखिए आपके स्क्रीन पर दिए गए कुछ वर्ड्स हैं। युगांतरकारी यानी युग प्रवर्तक, उसके बाद आत्मनिर्भर यानी स्वावलंबी, उसके बाद उद्भव यानी उत्पत्ति, उसके बाद चुनिंदा यानी चुना हुआ, उपलब्ध यानी प्राप्त, उसके बाद अभूतपूर्व यानी अनोखा, गतिविधियाँ यानी कृतियाँ, उसके बाद सदमा यानी दुखद घटना का आघात, झकझोरना यानी झंझोड़ना, उसके बाद विस्तृत यानी लंबा चौड़ा, स्थगित यानी रोकना, उसे हम होल्ड भी कर सकते हैं छात्रों। उसके बाद खंडित यानी तोड़ना, उसके बाद चक्रवात यानी बवंडर, अंतराल यानी बीच का समय, श्रृंखला यानी कड़ी, और भव्य यानी श्रेष्ठ। उसके बाद भी हम 2-3 जो वर्ड्स है, वो वर्ड देखने वाले। नतीजा, परिणाम, और जड़ता यानी स्तब्ध रहने की एक प्रकार की दशा। तो देखिए छात्रों, तो हमने पहले जो वीडियो देखा था, वह वीडियो में हमने जो कि आखिरी पैराग्राफ मैं आपको पढ़कर दिखाने वाला हूँ, वहाँ तक हमने देखा था। कहाँ से देखा था? देखिए छात्रों, अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989। इसके पहले किसका प्रक्षेपण किया गया? तो पृथ्वी जो मिसाइल है, वह पृथ्वी मिसाइल की जो प्रक्षेपण उसे सबसे पहले किया गया था। उसके बाद जब पृथ्वी को छोड़ा जा रहा था, पृथ्वी को कब छोड़ा जा रहा था छात्रों? जो कि 25 फरवरी 1988 को उसे छोड़ा गया था। उसकी मारक क्षमता भी हमने देखी, 200 से 250 किलोमीटर तक ये पृथ्वी की मारक क्षमता है। तो उसे जब छोड़ा, उसे प्रक्षेपण के लिए तैयार किया गया था, उसे छोड़ा जा रहा था, तभी दूसरी तरफ अग्नि का भी जो अग्नि है, वह अग्नि को भी तैयार किया जा रहा था। तो यह अग्नि भी अब बनकर तैयार हो चुकी थी, और उसका भी प्रक्षेपण अभी जो कि उसकी जो तिथि है, जो तारीख है, वह भी तय हो चुकी थी। उसकी कितनी तारीख अग्नि की है छात्रों? तो 20 अप्रैल 1989 को अग्नि को प्रक्षेपण के लिए निर्धारित किया गया, उसे छोड़ने के लिए तैयार किया गया। यहाँ तक हमने देखा था। जो कि उसके आगे की पंक्तियाँ भी देखी हमने। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियाँ तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी। यहाँ तक कल के वीडियो में हमने छात्रों देखा था। तो आपको तो पता ही है छात्रों, पृथ्वी का प्रक्षेपण हो चुका था, अग्नि भी आप बनकर तैयार हो चुकी थी। उसकी जो तिथि है, तिथि भी तैयार हो, उसको प्रक्षेपण की जो तिथि है, उसकी जो डेट है, वह भी फिक्स की गई थी। 20 अप्रैल 1989 को उसका समय निर्धारित किया गया, और वह छोड़ने के लिए तैयार थी। कौन? अग्नि मिसाइल। तो देखिए छात्रों, तो आगे का पैराग्राफ आज देखेंगे। आपको पेज नंबर जो कि 15 निकालना है। 15 पर सबसे पहले 14 देखिए, 14 के बाद हम 15
जो पेज नंबर पर जाएंगे 14 पेज नंबर निकालिए और सबसे नीचे जो पैराग्राफ है वो पैराग्राफ देखिए छात्रों। तो देखिए ये पैराग्राफ को आज शुरुआत कर रहे हैं। मैंने कल भी आपको कहा गया था कि आपको ये पृथ्वी से अग्नि तक ये जो आत्मकथा है, ये आत्मकथा का आपको मुखर वाचन करना है। सूक्ष्म उसका निरीक्षण तो करना ही है, लेकिन वह आपको वाचन भी उसका करना है। तो देखिए आज हम जो आगे की पंक्तियाँ देखेंगे छात्रों, आगे का पैराग्राफ देखेंगे आज के वीडियो में। देखिए जिस समय आप अग्नि जो मिसाइल है उसका समय निर्धारित हो चुका था, 20 अप्रैल 1989 को उसे छोड़ने के लिए वह तैयार थी। तो देखिए अब क्या होता है, जिस समय हमटी 14 सेकंड पर थे। देखिए आपको तो पता ही है, जब कोई भी मिसाइल वो जब छोड़ी जाती है तो छोड़ने का समय होता है, जो कि हम उसे टाइमिंग जो कि सेकंड पर वहाँ पर लगाया जाता है। आपको तो पता है 10, 9, उसके बाद 8, 7, 6, उसके बाद 5, 4, 3, 2, 1 कहने के बाद वहाँ से प्रक्षेपण उसका वो लॉन्च पैड से छोड़ा जाता है। तो उसी प्रकार इसका भी जो अग्नि का भी जो टाइम शुरू हो चुका था, हमटी चालू हुआ था 14 सेकंड पर थे। कब जो टाइमर था वो 14 सेकंड पर आ चुका था। कंप्यूटर ने संकेत दिया, संकेत देना यानी एक प्रकार की चेतावनी देना। देखिए छात्रों, संकेत देना यानी चेतावनी किसने दी? कंप्यूटर ने। क्या चेतावनी दी? देखिए आपका उपकरण यानी जो यंत्र है आपका उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है। देखिए छात्रों, जब 14 पर रुकी तो कंप्यूटर ने एक संकेत दिया, एक चेतावनी दी कि जो एक यंत्र है, जो मिसाइल में बनाया हुआ जो यंत्र है, उपकरण है, वह उनमें से कोई एक ठीक से क्या नहीं कर रहा है, तो काम नहीं कर रहा है। तो इसी तुरंत सुधारा लिया गया। तो जो कंप्यूटर ने बताया जहाँ पर संकेत मिला वह जो यंत्र है वह यंत्र को तुरंत उसे सुधारा गया। लेकिन इसके बीच जब सुधारने के जो बीच का जो समय है तब क्या होता है, देखिए इस बीच निचले रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा। देखिए उसके बाद जो निचला जो बीच, देखिए इस बीच जो निचले रेंज की जो केंद्र है वह केंद्र ने भी होल्ड के लिए, होल्ड यानी रुकना, ये जो मिसाइल है वो छोड़ने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। तो 14 सेकंड पर ये 14 सेकंड से 1 सेकंड तक ये सारा का सारा जो अग्नि मिसाइल के बारे में हो चुका था। तो देखिए क्या हुआ है, छोड़ने के लिए अग्नि तैयार थी। कब छोड़ा जा रहा था? 20 अप्रैल 1989 को छोड़ा जा रहा था। उसी समय एक कंप्यूटर ने चेतावनी दी कि जो आपका जो यंत्र है वह ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो उसी समय उसे भी ठीक किया गया। लेकिन जो निचला जो केंद्र था वह निचले केंद्र से भी होल्ड के लिए संकेत आ चुका था। देखिए अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह से होल्ड की ज़रूरत पड़ गई। देखिए छात्रों, तो एक यंत्र खराब हो चुका था, उसके बाद हर जगह से क्या आने शुरू हुई, तो होल्ड यानी रुकना। ये मिसाइल आप छोड़ने के लिए अभी भी तैयार नहीं है, हर जगह से होल्ड की ज़रूरत पड़ गई। और इसीलिए ये अग्नि मिसाइल का जो प्रक्षेपण है उसे क्या करना पड़ा? स्थगित करना पड़ा। स्थगित करना यानी रुकाना, और स्थगित यानी रोकना। मैंने आपके जो वर्ड्स है वो वर्ड्स में भी ये शब्द दिया है, स्थगित यानी रोकना। तो ये जो अग्नि जो मिसाइल उसके बारे में मैंने बताया, ये अग्नि मिसाइल है, ये स्वदेशी टेक्निक से बनाई गई है, ये भारत में ही विकसित हो चुकी है। और इसकी जो मारक क्षमता है ज़मीन से ज़मीन पर जो कि 700 किलोमीटर तक ये मारा कर सकती है। और ये हर जगह से उड़ाना शुरू हो चुका था। इसलिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने ये प्रक्षेपण को स्थगित किया गया, रोका गया। तो उसके बाद अगला पेज निकालिए छात्रों। अगले पेज पर देखिए, मैं अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गया। देखिए जो आपको तो पता ही है, मिसाइल बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और 500 जनों की जो टीम है, अनेक संगठन का नेटवर्क उससे बना हुआ होता है। और इसमें भी वो प्रक्षेपण कभी असफल हो जाए तो निराशा आ जाती है। और इसी प्रकार जो सदस्यों का मेन जो अध्यक्ष स्थान APJ अब्दुल कलाम जी कर रहे थे, और वह अपने टीम जो कि आपको तो मैंने पहले ही बताया था, ये 500 जनों की जो 500 वैज्ञानिक ये अग्नि मिसाइल बनाने के लिए काम कर रहे थे। उसके अलावा अनेक संगठनों का नेटवर्क भी इससे बना हो चुका था। और ये सारे के सारे जो प्रक्षेपण वो स्थगित करना पड़ा।
तो सारे के सारे वैज्ञानिकों के चेहरों पर निराशा आ चुकी थी। और इसी वजह से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी किनसे मिलने गए छात्रों? तो टीम के सदस्यों को मिलने गए। देखिए, जो सदमे और शोक के हालात में थे। देखिए, सदमे, आपको तो पता ही है, सदमा तो होता ही है। सदमा यानी दुखद घटना का आघात। मैंने आपके जो वर्ष है वो वर्ष पे भी दिया है, सदमा। सदमा यानी एक दुखद घटना। आपको तो पता है, आप दिन रात कर कर मेहनत करते हो और जो मेहनत कर कर भी कभी असफल हो जाते हो तो आपको तो पता ही है किस प्रकार की आपकी हालत होती है। सदमा होता है आपको भी। सदमा यानी दुखद घटना। सदमा और शोक के हालात में थे। सारे के सारे वैज्ञानिकों के चेहरों पर निराशा बनी हुई थी। मैंने इस LV-3 के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा। देखिए, फिर उन्होंने सारे के सारे 500 वैज्ञानिकों को साथ बुलाया और उनको समझाया कि कोई बात नहीं है, जो आपने जो मेहनत की है वह कभी अभी असफल भी हो जाए तो कोई बात नहीं है। उन्होंने यह LV-3 के अपना उनका जो अनुभव है वह अनुभव सारे के सारे वैज्ञानिकों को इकट्ठा बुलाकर उनको बताया, कोई बात नहीं है, फिर से हम यह अग्नि को तैयार करेंगे और फिर से उसे लॉन्च करेंगे, प्रक्षेपण उसे के लिए तैयार करेंगे। ऐसा APJ अब्दुल कलाम जी ने अपने सारे के सारे साथीदारों को कहा, वैज्ञानिकों को कहा। मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। देखिए, जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं कि मेरा जो प्रक्षेपण है वो आप गिरकर समुद्र में गिर चुका था। वह भी सदमे में खो गए थे, क्योंकि इतनी मेहनत कर कर इतने पैसे लगाकर फिर से भी वह असफल हो चुके थे और वह भी उनके चेहरों पर भी वह असफल थे। तब भी उसकी वापसी फिर से किसने की? APJ अब्दुल कलाम जी ने की। और उसकी जो असफलता है वह सफलता में उसकी कामयाबी के लिए आगे वह बढ़ चुके थे। आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है। वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है जिससे 1-2 हफ्तों के काम से सुधारा न जा सके। देखिए, सारे के सारे वैज्ञानिकों को बुलाकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने क्या कहा? कोई बात नहीं है, अभी भी ये मिसाइल जो कि उसे छोड़ी जा हुई थी क्या? तो बिल्कुल नहीं, ये अभी भी उनके आंखों के सामने है और इसे 1 हफ्तों में या 2 हफ्तों में इसे सुधार कर और भी इसे छोड़ा जा सकता है। ऐसा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने 500 वैज्ञानिकों को वहाँ पर बताया। कोई बात नहीं है, हम प्रक्षेपण के लिए कभी असफल भी हो जाए तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो मिसाइल है आपके आंखों के सामने है, वास्तव है, तो इसे 2 या 3 हफ्तों में इसे सुधार कर हम फिर से छोड़ सकते हैं। ऐसा विवरण किसने दिया? APJ अब्दुल कलाम जी ने। इस विवरण ने उन्हें जड़ता की हालत से झकझोरकर बाहर निकाल लिया और सारी की सारी टीम उप प्रणाली की जांच और उन्हें ठीक करने की काम में फिर से जुट गए। देखिए, ये सारे के सारे APJ अब्दुल कलाम जी ने उन्होंने मार्गदर्शन किया और फिर सारे के सारे जो जड़ता यानी स्तब्ध रहने की स्थिति, जो दशा है, वो सारे के सारे जो स्तब्ध हुए सारे के सारे वैज्ञानिक थे वो फिर से झकझोरना यानी झिझोड़ना, कोई बात नहीं है, जो पिछला हो चुका है उसे बाहर छोड़कर वह फिर से निकल आए और सारी की सारी जो टीम है वो टीम उप प्रणालियों में फिर से जांच करने लगी कि कौन से यंत्र में वहाँ पर बिगाड़ आ चुकी थी और फिर उन्हें ठीक करने में सारी की सारी टीम वहाँ पर फिर से तैयार हो चुकी थी, जुट गई थी। तो देखिए छात्रों, आज हम यहाँ तक, जो कि ये दूसरा जो चौथा जो पैराग्राफ है, यहाँ तक हमने आज देखा। कल के वीडियो में हम जो कि अगले 10 दिन तक दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया। तो ये जो पैराग्राफ है वह हम अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक के लिए रुकेंगे। थैंक यू।